Hello everyone, welcome to A Chemical YouTube channel. Today in this video, we are going to cover question number 6 to 10 of JEE Advanced 2020 Paper 1 Chemistry section. So let's start. क्वेश्चन नंबर 6 इज डी इरिथ्रोज का आइसोमर्स गिवन है। इनमें से कौन सा आइसोमर हमारा करेक्ट रिलेशनशिप शो करता है विथ डी इरिथ्रोज? डायस्टेरियोमर्स शो करता है या फिर आइडेंटिकल है या फिर इनैंशियोमर है। जो हमारा पी आइसोमर है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे ये इरिथ्रोज लिखा हुआ है, तो इससे ईजिली हो जाएगा। जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, वो हमारा अबव द प्लेन है। तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये जो होगा हाइड्रोजन वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, एंड ये जो है OH वो बिलो द प्लेन है ऑलरेडी, तो ये अबव द प्लेन हो जाएगा। इट विल लुक लाइक दिस। CHO नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये CH2OH है, CH2OH, OH हाइड्रोजन, इसको हमने रोटेट कराया है तो ये OH इसी पोजीशन में आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी लिखेंगे, यहाँ पे रोटेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। CHO, CH2OH। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH जो है वो बिलो द प्लेन है और यहाँ पे OH ग्रुप अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगी। इट विल लुक लाइक दिस। ओके, नाउ कम टू R। यहाँ पे भी रोटेशन हमें कराना पड़ेगा। जब हम इसका रोटेशन कराएंगे CH2OH का, तो ये जो OH यहाँ पे ये जो OH है वो अबव द प्लेन है अभी। जब इसका रोटेशन हो जाएगा तो ये बिलो द प्लेन चला जाएगा और जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है ऑलरेडी वो अबव द प्लेन हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, CHO, CH2OH, यहाँ पे OH इस साइड होगा, OH हो जाएगा कहाँ पे, बिलो द प्लेन। दोनों की पोजीशन अपोजिट चली जाएंगी। नाउ कम टू S। S में हमें रोटेशन कराने की कोई नीड नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। नाउ P जो है हमारा आइडेंटिकल है विथ डी इरिथ्रोज, तो P हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा। Q और R जो होंगे वो डी इरिथ्रोज के डायस्टेरियोमर होंगे, और जो S होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा एनैंशियोमर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी C। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन B। अभी तक हमारा क्या चल रहा था, MCQ टाइप क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे हमारा MSQ टाइप क्वेश्चन हो गया। द क्वेश्चन इज इन थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से। इन थर्मोडायनेमिक्स PV वर्क डन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल dV। For a system undergoing a particular process, the work done is W equals to, यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, वो आ गई है वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है हमारी, P प्लस A/V² V माइनस B इक्वल्स टू RT। ओके, यहाँ पे जो P एक्सटर्नल की वैल्यू है वो हमारी वैन डर वाल इक्वेशन से ली गई है। ये हमें ये शो करता है कि ये जो हमारा सिस्टम है वो वैन डर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन A होगा वो करेक्ट होगा। नाउ दिस वर्क डन जो इक्वेशन होती है वो हमारे रिवर्सिबल के लिए होती है, तो प्रोसेस जो होगा हमारा वो क्या शो करेगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। नाउ जो वैन डर वाल इक्वेशन होती है वो हमारी आइसोथर्मल के लिए भी एप्लीकेबल होती है, वो एडियाबैटिक के लिए भी एप्लीकेबल होती है, तो ऑप्शन B विल बी ऑल्सो करेक्ट बिकॉज प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, ये दोनों ही शो कर रहा है। नाउ ऑप्शन नंबर C, प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, बिकॉज वैन डर वाल इक्वेशन एडियाबैटिक के लिए भी एप्लीकेबल है, सो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। ये इरिवर्सिबल के लिए नहीं है, सो ऑप्शन D विल बी रॉन्ग। तो हमारा MSQ टाइप है, तो ABC विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एसिडिटी से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये MSQ टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर A, एसिडिटी ऑफ फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्रोटॉन होता है हमारा एसिडिक प्रोटॉन, उसको हम रिमूव कर देते हैं।
यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव होगा और कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है इसका। तो ये जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस में होगा इस फिनाइल रिंग के, तीनों ही फिनाइल रिंग के ये रेजोनेंस में होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे रेजोनेंस का फैक्टर लगा हुआ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। रेजोनेंस का मतलब ये है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फोर्थ इज़ एरोमेटिक। फोर्थ में हम देखते हैं कि फोर्थ में साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग दी गई है। जब हम इसका एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करेंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसमें डिबाई हकल रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक का फैक्टर पूछा गया है। तो एरोमेटिसिटी के लिए हम डिबाई हकल रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे ये साइक्लिक है। डिबाई हकल रूल हमें क्या कहता है कि स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, साइक्लिक एंड इट्स फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो है वो प्लेनर है, साइक्लिक भी है। और यहाँ पे जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये तो 2 हो गया, 2 6 हो जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तो ये एरोमेटिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर बी सी, कंपाउंड सेकेंड बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज़ NO2 सब्सटीट्यूएंट। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, एसिडिक प्रोटॉन हटाएंगे यहाँ से, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेंगे और NO2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब NO2 सब्सटीट्यूट कर दिया तो NO2 हमारा -I इफेक्ट शो करता है। हमारे एसिडिटी के लिए जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें इंडक्टिव फैक्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ लगता है वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंपाउंड सेकेंड बिकम मोर एसिडिक, यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा जब हम NO2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, एसिडिटी ऑर्डर इज़ फर्स्ट इज़ मोर एसिडिक यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट तो एसिडिक है लेकिन फोर्थ जो है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी का फैक्टर लगा हुआ है। तो एरोमेटिसिटी का फैक्टर जब लग जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दैट इज़ वाई फोर्थ इज़ मोर एसिडिक दैन एनीवन। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ पहले आएगा। तो ये जो ऑर्डर दिया है वो गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, B एंड C। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें रिएक्शन करवानी है। ये एक P कंपाउंड दिया हुआ है, उसका हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं। ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड है AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जब भी AlCl3 दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। उससे क्या होगा, Q का फॉर्मेशन हो जाएगा। Q जो फॉर्म होगा, अब हम उसको सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे। ZnHgHcl किसके लिए होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट होता है। उसके बाद हम Q में ही जो क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद जो फॉर्मेशन हो रहा होगा उसको हम H3PO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। उससे क्या मिलेगा, हमें R का फॉर्मेशन होगा। R के बाद हम उसको R को ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा और उससे S का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या क्या होंगे Q, R और S के, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सक्सेनिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जब सक्सेनिक एनहाइड्राइड जो होगा हमारा AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अब P पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा। P पे कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, आप देखिए यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो आप देखिए कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये एक बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पे बल्की ग्रुप की वजह से ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये भी बल्की ग्रुप है और यहाँ पे भी बल्की ग्रुप है। तो ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा। अब पोजीशन कौन सी बची, ये वाली। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। सो AlCl3 की प्रेजेंस में
ये हमारा ये जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसका फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, Q। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए आप Q का फॉर्मेशन हो गया, आप क्लेमेंसन रिडक्शन करना है ZnHg HCl की प्रेजेंस में। तो ZnHg HCl क्या करता है, वो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है आप देखिए, CO है और COOH है, मतलब एसिड है और कीटोन ग्रुप है। तो जो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है वो हमारा CO को कन्वर्ट कर देता है इनटू CH2। ओके, तो यहाँ पे जो CO ग्रुप है ये रिएजेंट जो होगा वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, यहाँ करेगा। CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। तो ये जो CO होगा वो CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन तो हो गया। उसके बाद क्या कराना है, H3PO4। तो जो H3PO4 होता है वो हमारा जो होता है वो साइक्लाइजेशन में फेमस है, साइक्लाइजेशन कर देता है। तो आप देखिए यहाँ से OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ इसका एक हाइड्रोजन होगा, ये दोनों वाटर फॉर्मेशन करके रिमूव हो जाएंगे और इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ होगा, ये हमारा क्या आ गया, R। अब देखिए R का फॉर्मेशन हो गया। R के बाद उसको ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करानी है, CH3MgBr, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस। तो ये जो CH3MgBr होगा वो कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, टर्शरी अल्कोहल में। ये CH3MgBr क्या करेगा, ये CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, टर्शरी अल्कोहल में। तो टर्शरी अल्कोहल तो हो गया, ये CH3 यहाँ पे अटैक कर देगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, H2SO4 कराना है, मतलब डिहाइड्रेशन कराना है। एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये OH ग्रुप लीव करेगा और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो होगा, यहाँ आ गया हमारा CH3 ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे 2 मिथाइल। ओके, तो यहाँ पे OH जब लीव करेगा यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा S आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये हमारा क्या है, हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में क्या दिया हुआ है, FeCl4 माइनस इस टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे जो आयरन है वो हमारा क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2। तो Fe+3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हो जाएगा कितना, 3d5 4s0। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्लोरीन जो है हमारा क्या है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, 3d5 सारे फिल हो जाएंगे, पेयरिंग तो हुई नहीं। तो अब ये जो क्लोरीन होगा वो क्या करेगा, S और P में फिल होगा। ठीक है, क्लोरीन हमें पता है कि क्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने, 4 हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ पे फिल हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो sp3 हमें पता है टेट्राहेड्रल का होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर B। ओके, तो COEN NH3 2Cl2+। तो यहाँ पे EN जो हमें पता है कि बाइडेंटेट लिगेंड होता है और ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, EN की पोजीशन को फिक्स कर देंगे सारे, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे इसके। तो क्या करेंगे, EN को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, EN को हम हर जगह फिक्स कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक बार NH3 को सिस कर देना है, एक बार क्लोरीन को सिस कर देना है, उसके बाद हमें NH3 और Cl को ट्रांस कर देना है। ओके, तो हम सबसे पहले NH3 को सिस कर दिया। ठीक है, Cl की पोजीशन तो ये हो गई। नाउ अब हमें Cl को सिस करना है, तो Cl यहाँ पे आ जाएगा, NH3 यहाँ पे आ जाएंगे।
अब हमें क्या करना है, अब हमें NH3 और Cl को ट्रांस करना है, ठीक है। NH3 ट्रांस में Cl, फिर Cl NH3। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और ऑप्शन में हमें गिवन है कि इट हैज़ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, FeCl4- हैज़ हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दैन दिस वन। ओके, तो FeCl4- जो है हमारा क्या है, 3d5 का केस है। 3d5 में क्या होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये सबसे हाईएस्ट तो इसी का होगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, ये जो है हमारा D2sp3 का केस है, तो यहाँ पे तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट हैज़ हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, द कोबाल्ट आयन इन दिस COEN NH3 प्लस हैज़ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका तो D2sp3 होता है, sp3d2 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व किए हैं। हम आगे की सीरीज़ में आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।